ईरान की इस जंग के बाद कहीं ना कहीं अब मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो रही है। जब से गाज़ा के साथ ये युद्ध शुरू हुआ था तब उसे लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेसब्री से इंतज़ार था कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो जाए और इसराइल के ख़िलाफ़ गाज़ा के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। बट इन्होंने कोई गाज़ा के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन ईरान की इस जंग के बाद शायद अब इनको समझ आ रहा है कि आज जो वक्त ईरान के ऊपर गुजरा वो वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। और इजराइल और अमेरिका से लड़ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब अकेला ईरान अपने दम पर इन दोनों देशों से लड़ सकता है तो फिर हम इसराइल से क्यों नहीं लड़ सकते हैं। दरअसल इजिप्ट की राजधानी काहिरा के अंदर पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, इसी तरह तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बदर अब्देलट्टी शामिल थे। इस बैठक के बाद इन्होंने एक संयुक्त बयान में इस्लामाबाद के अंदर हुए ईरान एंड अमेरिका के बीच समझौते का भी स्वागत किया। साथ ही खाड़ी के देश का भविष्य कैसा रहेगा, आगे आने वाले समय के लिए एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जाए, इसराइल से कैसे निपटा जाए और फ़िलिस्तीनी मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने बातचीत की। इन्होंने कहा कि अगर पूरे क्षेत्र से युद्ध को पूरी तरह स्थायी रूप से समाप्त करना है तो फ़िलिस्तीनी मुद्दे को हल करना होगा। और इन्होंने मांग की है कि फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य की मान्यता दे देनी चाहिए। 4 जून साल 1967 की सीमाओं के आधार पर फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य की मान्यता दे देनी चाहिए। फ़िलिस्तीन को एक अलग देश मान लेना चाहिए और उसकी राजधानी पूर्व यरूशलेम होनी चाहिए। इन चारों देश के मंत्रियों ने कहा कि जब तक फ़िलिस्तीनी मुद्दे को हल नहीं किया जाएगा, जब तक फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य की मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक मिडिल ईस्ट से इस युद्ध को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तब तक अपने आप को भी नहीं बचाया जा सकता। वैसे इन्होंने अपने लिए भी बातचीत की कि फ्यूचर में अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, अगर इसराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो उससे कैसे निपटा जाए। असल में बात कहना है, भले ये ईरान के साथ युद्ध रुक गया हो बट इसराइल चैन से बैठ जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेबनान के ऊपर से इसराइल हमले बंद करता है तो इधर गाज़ा के ऊपर हमले करने शुरू कर देता है। गाज़ा के ऊपर से हमले थोड़े बहुत कम करता है तो उधर लेबनान के ऊपर बमबार्ड करने शुरू कर देता है। शायद ये बात अब मुस्लिम हुक्मरान जान चुके हैं कि अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो एक दिन हमारा भी यही हाल होगा जो आज लेबनान के साथ हुआ, जो आज ईरान के साथ हुआ। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अब ये बैठक पर बैठक कर रही है। साथ ही ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान भी पहुंचा, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास राक्ची शामिल थे। इनका विमान पाकिस्तान के रावलपिंडी नूर खान वायुसेना हवाई अड्डे पर उतरा। और इस दौरे में सबसे खास बात ये रही कि इस दौरे के दौरान भी ईरान ने अमेरिका और इसराइल के उस हमले को नहीं भूला जिस हमले में ईरान की 168 बच्चियों को मार दिया गया था। जिस विमान में ईरान का डेलीगेशन आया उस विमान में #168 लिखा हुआ था। फिलहाल पाकिस्तान के साथ ईरान का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अभी हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील पर सिग्नेचर हुए हैं। उधर फ़िलिस्तीन के अंदर इजरायली फोर्स फ़िलिस्तीनियों को धमकी भरे अंदाज में पर्चे बांट रही है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर किसी भी फ़िलिस्तीनियों के पास हथियार पाया या हथियारों की तस्करी करता हुआ पाया या हथियार को बांटकर पैसे कमाता हुआ पाया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और हम कर रही है। ये फ़िलिस्तीनियों को बिल्कुल साफ धमकी है कि अगर वे IDF के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले बात तो फ़िलिस्तीनियों के पास पेट भरने के लिए खाना ही नहीं, हथियार तो वे कहाँ से रखेंगे। दूसरी चीज़, फ़िलिस्तीनी हथियार रखे या ना रखे, ये फिर भी उनके साथ जो इनको करना है, जो जुल्म सितम करना है वो करते रहते हैं और कर रहे हैं। बाकी इस छोटी सी रिपोर्ट में इतना ही।